Hello students, today we will discuss about exponential function of a complex variable. ठीक है, यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका देखना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का. अब रियल वेरिएबल के लिए वी नो दैट ऑलरेडी e raised to the power x equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. ठीक है, x कैसा है, रियल. अगर हम x को आटा x चेंज कर दें तो इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ पर भी x है वहाँ आटा x आ जाएगा, जहाँ पर भी आटा स्केयर है वहाँ -1 बनेगा, आटा क्यूब माइनस आटा बनेगा, आटा 4 1 बनेगा एंड सो ऑन. तो थोड़ा सा जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद x विदाउट आइटा वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में और आइटा वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में हमने कलेक्ट करी. अब अगर हम इसको देखें तो ये cos x की एक्सपेंशन है और जो सेकंड वाली है ये sin x की एक्सपेंशन है. तो ये बन गया cos x प्लस आइटा sin x. यानी कि हमें क्या मिला, अगर हम ये जो x था रियल नंबर था उसको अगर हम प्योरली इमेजनरी नंबर में चेंज कर दें, प्योरली इमेजनरी आटा x से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, cos x प्लस आइटा sin x, या कह सकते हो sis x. ठीक है, अब इसमें e रेज़ दी पावर आइटा x लिखो या e रेज़ दी पावर आइटा y लिखो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं. नाउ अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक मैंने प्योरली इमेजनरी नंबर की बात कही, अगर हम x के प्लेस को हम z से रिप्लेस करते हैं, z मतलब x प्लस आइटा y, तो क्या बन जाएगा, e रेज़ दी पावर x प्लस आइटा y, जिसको आप लिख सकते हो e रेज़ दी पावर x e रेज़ दी पावर आइटा y. ठीक है, e रेज़ दी पावर आइटा y हमने अभी किया cos y प्लस आइटा sin y. यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, रियल और इमेजनरी पार्ट को क्या कर लो, अलग अलग कर लो, तो ये हो गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है. तो यानी कि जो e रेज़ दी पावर z है, e रेज़ दी पावर z फिर z इज़ x प्लस आइटा y, दिस इज़ इक्वल टू e रेज़ दी पावर x cos y प्लस आइटा e रेज़ दी पावर x sin. ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या है, e रेज़ दी पावर z1 इंटू e रेज़ दी पावर z2. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, e रेज़ दी पावर z1 प्लस z2. z1 और z2 क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो से z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1, z2 इज़ x2 प्लस आइटा y2. यहाँ पर डाल दिया दोनों के प्लेस पर. अब यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा, e रेज़ दी पावर x1 e रेज़ दी पावर आइटा y1, e रेज़ दी पावर x2 e रेज़ दी पावर आइटा y2, e रेज़ दी पावर आइटा y1 ये हम कर चुके हैं पहले, क्या है सिस y1, और ये क्या है सिस y2. यहाँ से आप सिस y1 सिस y2 को कंबाइन कर लिया और ये तो क्या बन गया, सिस ऑफ y1 प्लस y2 पहले कर चुके हैं, और सिस ऑफ y1 प्लस y2 क्या बन जाएगा, e रेज़ दी पावर आइटा y1 प्लस y2. ठीक है, दोनों पावर्स को ऐड कर दो, यही रूल है, पावर्स ऐड हो गई. x1 प्लस आइटा y1 को इकट्ठा लिख लिया और x2 प्लस आइटा y को इकट्ठा लिख लिया. एक z1 है और एक z2 है. तो क्या प्रॉपर्टी थी, e रेज़ दी पावर z1 इंटू e रेज़ दी पावर z2 इज इक्वल टू e रेज़ दी पावर z1 प्लस z2. क्लियर. नेक्स्ट है, अब हम अगर इसी को जनरलाइज वे में लिखें, जनरलाइज का मतलब अभी हमने दो के लिए किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अगर हम सेम प्रोसेस लगाएं n नंबर्स के लिए तो भी रिज़ल्ट वर्क करेगा. यानी कि e रेज़ दी पावर z1 e रेज़ दी पावर z2 अप टू e रेज़ दी पावर zn, दिस इज़ इक्वल टू e रेज़ दी पावर z1 प्लस z2 अप टू zn. नेक्स्ट है e रेज़ दी पावर z रेज़ टू दी पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हो, e रेज़ दी पावर nz. ठीक है, अभी हमने जो ऊपर रिज़ल्ट अभी डिस्कस किया, अगर हम इस रिज़ल्ट में z1 z2 सबको z डाल दें, एक ही पुट कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर z कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, और राइट हैंड साइड में जो z पावर में जो है z वो कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स. तो e रेज़ दी पावर z रेज़ दी पावर n इक्वल टू e रेज़ दी पावर nz. क्लियर. नेक्स्ट है, अगर हम इनको करते हैं डिवाइड तो क्या हो जाती हैं, जो पावर में
ये Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अगेन फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, डाल दी वैल्यू, इसको अलग कर लो। e रेज़ दी पावर x1 सिस y1 ये हम लिख सकते हैं, e रेज़ दी पावर x2 और e रेज़ दी पावर y2 क्या बन गया, सिस y2। अब हमने क्या करना है, ये इन दोनों को कंबाइन कर लो, एक्सपोनेंशियल को, और सिस को भी, सिस में प्रॉपर्टी लगा दो, सिक्स अल्फ़ा अपॉन सिस बीटा, सिस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, e रेज़ दी पावर आइटा y1 माइनस y2, ये भी हम कर चुके हैं। अब इनको पावर्स को कर दो, पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, पावर्स को क्या कर दो, ऐड। तो जब हमने पावर्स को ऐड किया और x1 प्लस आइटा y1 को इकट्ठा किया, x2 प्लस आइटा y को इकट्ठा किया, एक बन गया Z1 और दूसरा बन गया Z2। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द periodicity ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मतलब पहले तो हम किसी भी फंक्शन की देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, यानी कि वही सेम वैल्यू आ जाती है। मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, मतलब टी टाइम के बाद, अगर टी टाइम के बाद फंक्शन की वही वैल्यू रिपीट हो जाए, जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स पे आ रही थी वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टी पर आएगी, वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t पर आएगी, यानी कि टी एक पूरा सर्कल हो गया ना, टी के बाद वो रिपीट होती जा रही है वैल्यू, इसलिए इसको क्या लिखा, एक्स प्लस एन टी विद एन इज एनी इंटीजर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया विद पीरियड टी। ठीक है, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, साइन थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा निकालो, या साइन 4 पाई प्लस थीटा निकालो, साइन 6 पाई प्लस थीटा निकालो, ऐसे ही कोस के लिए। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, साइन और कॉस, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल e रेज़ दी पावर z, इनका पीरियड कितना है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, अगर है तो कितना पीरियड है। ठीक है, तो क्या है, थ्योरम क्या है कि इनका जो पीरियड है वो है 2 पाई आइटा, इसका हमें करना है प्रूफ। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, e रेज़ दी पावर z e रेज़ दी पावर एक्स प्लस आइटा वाई, जिसको आप लिख सकते हो e रेज़ दी पावर x e रेज़ दी पावर आइटा वाई। आइटा वाई को हम लिख सकते हैं सिस वाई, और सिस वाई को हम लिख सकते हैं कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। ठीक है, अब कोस वाई को अगर कॉस वाई प्लस 2n पाई हम लिख सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई के साथ। ऐसे ही साइन भी सेम, दोनों का जो पीरियड है वो सेम है। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लो, तो क्या बनेगा, e रेज़ दी पावर आइटा 2n पाई प्लस वाई। क्लियर। और अब ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करके हमारे पास ये आ गया। क्लियर। नाउ अब x प्लस आइटा वाई क्या है, z, तो ये कितना आ गया, e रेज़ दी पावर z प्लस 2n पाई आइटा, यानी कि जो वैल्यू e रेज़ दी पावर z की है वही वैल्यू e रेज़ दी पावर z प्लस 2n पाई आइटा की है। सो e रेज़ दी पावर z इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई आइटा। क्लियर। नाउ जो हमारा रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें हमारी आइटा वाली टर्म्स नहीं होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। केवल जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ही पीरियोडिक फंक्शन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, तो सबसे पहले हम डोमेन को डिस्कस करते हैं। नाउ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसमें x और y क्या है, रियल। ये ध्यान रखना है कि जो x और y हैं वो रियल हैं। क्लियर। नाउ e रेज़ दी पावर x प्लस आइटा वाई क्या है, e रेज़ दी पावर x इंटू e रेज़ दी पावर आइटा वाई, मतलब सिस वाई। ठीक है, तो अब
जो ई रेज़ दी पावर एक्स है ये क्या है, ये तो डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। और दूसरा है सिस वाई, कोस वाई और साइन वाई। कोस वाई और साइन वाई भी हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ वाई, रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है ना वाई की। तो जो हमारा ई रेज़ दी पावर एक्स और सिस वाई है जो कि ई रेज़ दी पावर जेड के इक्वल है, ये डिफाइंड है किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो ई रेज़ दी पावर जेड यानी कि अगर ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो इसका मतलब क्योंकि जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई, तो अगर एक्स और वाई डिफाइंड है तो जेड भी डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो डोमेन सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब हम आते हैं रेंज पर। रेंज नाउ ई रेज़ दी पावर जेड, ई रेज़ दी पावर जेड यानी कि ई रेज़ दी पावर एक्स प्लस आइटा वाई अगेन ई रेज़ दी पावर एक्स इंटू सिस वाई। क्लियर। नाउ अगर हम ई रेज़ दी पावर एक्स सिस वाई इक्वल टू 0 लें तो इसका मतलब ई रेज़ दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई 0 यानी कि ई रेज़ दी पावर एक्स कॉस वाई 0 ई रेज़ दी पावर एक्स साइन वाई इक्वल टू 0। 0 मतलब राइट हैंड साइड में 0 प्लस 0 आइटा, रियल एंड इमेजरी पार्ट लिए। अब ई रेज़ दी पावर एक्स तो 0 नहीं हो सकता यानी कि कॉस वाई एंड साइन वाई 0। अब अगर कॉस वाई और साइन वाई 0 हैं तो क्या वाई की कोई ऐसी कॉमन वैल्यू है जिसके लिए कॉस वाई और साइन वाई दोनों 0 हो जाएं? नहीं, वाई की ऐसी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जिसके लिए कॉस वाई और साइन वाई 0 हो जाएं। इसका मतलब ई रेज़ दी पावर जेड 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो इसका मतलब जो 0 है वो इसका जो रेंज सेट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज सेट होगा उसमें 0 नहीं है। ओके। नाउ अगेन अब हमने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर w, दिस इज इक्वल टू r सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। r नॉन जीरो है, क्लियर, और कैसे हैं, रियल नंबर है। अब हम r को ऐसे लिख सकते हैं, r को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई रेज़ दी पावर लॉग r और सिस थीटा ई रेज़ दी पावर आइटा थीटा। तो क्या बन गया, ई रेज़ दी पावर लॉग r प्लस आइटा थीटा ऐड कर दिया और log r प्लस आइटा थीटा, इसको हम ई रेज़ दी पावर जेड लिख सकते हैं, ई रेज़ दी पावर जेड लिख सकते हैं। जेड आपने क्या लिया, log r प्लस आइटा थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपने नंबर कैसा लिया था, नॉन जीरो, सबसे ऊपर कैसा लिया था, नॉन ज़ीरो। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z such that e raised the power z equal to omega, where what is z? z equal to log r plus iota theta, log r plus iota theta, ठीक है। तो यानी कि जो रेंज हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, क्योंकि हमने पहले क्या दिखाया कि 0 इसकी रेंज सेट में नहीं है, ठीक है। अब बाकी क्या आएगा, तो रेंज क्या आई, सेट ऑफ द नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आई रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेट ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्या सॉल्व करना है, ई रेज़ दी पावर आइटा 3π/2, ई रेज़ दी पावर आइटा 3π/2, ये क्या बन गया बाय डेफिनेशन, सिस 3π/2। सिस 3π/2 मतलब कॉस 3π/2 प्लस आइटा साइन 3π/2। 3π/2 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2। अब इसमें आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड में माइनस कॉस π/2 आएगा, और इसमें थर्ड में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये भी माइनस आइटा साइन π/2 आएगा। कॉस π/2 0, साइन π/2 1, तो क्या आंसर आया, माइनस आइटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2।
ई रेज़ दी पावर z1 माइनस z2, ई रेज़ दी पावर z1 माइनस z2। तो वैल्यू डाल दो, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, और दोनों को अलग अलग कर लो। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप कैसे लिख सकते हो, सिस y1 माइनस y2, यानी कि cos y1 माइनस y2 प्लस आइटा साइन y1 माइनस y2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो एक आइटा के साथ आएगा, एक विदाउट आइटा आएगा, एक आइटा के साथ आएगा, एक विदाउट आइटा आएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये कैसा हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक रियल पार्ट हो गया और दूसरा कैसा हो गया, इमेजिनरी पार्ट। सो इस तरह से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। इसी तरह से आप ई रेज़ दी पावर क्या है हमारा z1 z2 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम प्रोसेस चलेगा और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। ये आप ट्राई खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है ई रेज़ दी पावर आइटा प्लस ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा। इसको हमें ए प्लस, दोनों क्वेश्चन हैं, ए प्लस आइटा की बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। ई रेज़ दी पावर आइटा मतलब आइटा का कोएफिशिएंट कितना है 1, cos 1 प्लस आइटा साइन 1, और इसका cos ऑफ माइनस 1 प्लस आइटा साइन माइनस 1, cos 1 प्लस आइटा साइन 1, cos 1 माइनस आइटा साइन 1, यानी कि 2 cos 1, कितना आ गया 2 cos 1। दिस इज़ द, अब दिस इज़ द आंसर, क्योंकि ए प्लस आइटा भी है, 2 cos 1 आ गया, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। तो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में अगर इसको देखें तो ए क्या है 2 cos 1 और बी क्या है 0। नेक्स्ट है ई रेज़ दी पावर x माइनस ए प्लस आइटा वाई, ई रेज़ दी पावर x प्लस ए प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये जो पावर है केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस ए प्लस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस आइटा वाई, इसको करा हमने रैशनलाइज। क्या किया, रैशनलाइज। तो कैसे, x जो डिनोमिनेटर में था इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर इनको किया मल्टीप्लाई। इसको ऐसे क्यों किया कि हम डिनोमिनेटर से आइटा एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन जाएगी, और आइटा स्क्वायर क्या बनेगा -1 और विद माइनस साइन तो +1 बन जाएगा। तो आइटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए हमने इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, जैसे ये बन रहा है ना हमारा, तो ये रियल पार्ट के साथ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा रियल पार्ट के साथ, और ये क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। यहाँ पर ये टर्म आ गई, इन दोनों को कर लिया अलग अलग। तो शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी लंबी टर्म थी, एक को p कह दिया, एक को q कह दिया। तो ई रेज़ दी पावर p प्लस आइटा q हो गया, ई रेज़ दी पावर p ई रेज़ दी पावर आइटा q हो गया, cos q प्लस आइटा साइन q हो गया, यानी कि a प्लस आइटा भी बन गया। a क्या है ई रेज़ दी पावर p cos q, और b क्या है ई रेज़ दी पावर p साइन q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन रेज़ टू दी पावर साइन अल्फ़ा प्लस एन थीटा माइनस ई रेज़ दी पावर आइटा अल्फ़ा साइन एन थीटा। तो शुरू करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर एक्सपोनेंशियल है तो कॉस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, और फिर मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल जस्ट। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर लो, ये बचा, यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉमन ले लो, ये बच गया। तो ये अब अंदर ब्रैकेट में क्या है, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आइटा साइन माइनस एन थीटा, यानी कि ई रेज़ दी पावर माइनस आइटा एन थीटा। क्लियर, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट ई रेज़ दी पावर जेड इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आइटा। वैसे हम पहले कर चुके हैं, तो कंसीडर ई रेज़ दी पावर जेड प्लस 2n पाई आइटा, दोनों को अलग अलग कर लिया। ई रेज़ दी पावर 2n पाई आइटा मतलब cos 2n पाई प्लस आइटा साइन 2n पाई, और जो कि है 1, तो ई रेज़ दी पावर जेड ही आ गया। सो ई रेज़ दी पावर जेड इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर और एन रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कैंसिल नहीं होते। हमें इस समेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
इस समेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट, ये जो समेशन दिया हुआ है, लेट दिस इज इक्वल टू 2 पाई, क्या था हमारे पास, 2 पाई के आई अपॉन एन रेज़ टू द पावर आर, ये जो समेशन था, ठीक है। अब आप इसको समेशन के इक्वल टू 1 to n 2 पाई आर अंदर ला सकते हो और के को बाहर निकाल सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर में, ठीक है। अब ये जो टर्म पड़ी है इसको आप ए कह दो, तो क्या बन गया ए रेज़ टू द पावर के हमने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि समेशन जो है के इक्वल टू 1 to n है, तो अंदर जो टर्म बनी है ए, तो के 1 डालेंगे तो पहली टर्म ए बन जाएगी, 2 डालेंगे दूसरी टर्म ए स्क्वायर बन जाएगी, तीसरी ए क्यूब, और इसका समेशन लेंगे तो ये आ जाएगा, एन टर्म तक के साथ समेशन है, तो ए प्लस ए स्क्वायर अप टू ए एन, ठीक है। ए क्या है, 2 पाई आर आइटा अपॉन एन विद एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अब ये तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 पाई आर बाई एन प्लस आइटा साइन 2 पाई आर बाई एन। अब आर और एन आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये कैंसिल हो जाते फिर तो 2 पाई और साइन पाई बच जाता, कॉस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई बच जाता, पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हम ए रेज़ टू द पावर एन को लें तो यही टर्म विद एन पावर आ जाएगा, और इसमें डी मॉर्विस लगाएंगे तो एन से एन कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस 2 पाई आर प्लस आइटा साइन 2 पाई आर, जो कि 1 के इक्वल है। यानी कि अगर हम ए रेज़ टू द पावर एन को लें तो वो 1 है, लेकिन ए 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ अब ये जो समेशन था, ये था ना जिसे हमें निकालना है, ये क्या है, ये तो एक जीपी है ना, सम ऑफ एन जीपी, जिसमें कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 1 है और टोटल टर्म्स हैं एन, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ एन जीपी ए इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अभी हमने निकाला जो हमारे पास वैल्यू थी आर रेज़ टू द पावर एन, आर रेशो, कॉमन रेशो यहाँ पे कितनी है, ए है एक्चुअली, तो ध्यान रखना आर मतलब ए, ठीक है, आर मतलब ए, कॉमन रेशो भी ए और फर्स्ट टर्म भी ए, तो ये तो है फर्स्ट टर्म, ये वाली तो है फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन रेशो आर इक्वल टू ए, तो ये क्या है 1, और नीचे जो 1 माइनस ए है वो नॉन जीरो है, यानी कि 0 अपॉन नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट्स, अल्फ़ा और बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं, 1 की अगर हम क्यूब रूट निकाले 3 आती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फ़ा और बीटा है वही है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस आइटा √3/2, और दूसरी ले लो -1 माइनस आइटा √3/2, ठीक है। आप कंसीडर क्या करना है, अल्फ़ा ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा ई रेज़ टू द पावर बीटा एक्स, तो ये अल्फ़ा ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा साथ में एक्स आ गया, और प्लस बीटा ई रेज़ टू द पावर बीटा एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग कर लो दोनों टर्म्स को, आइटा वाली विदाउट आइटा वाली अलग अलग कर लो, ठीक है। ई रेज़ टू द पावर -x/2 चारों में से कॉमन आ जाएगी, अब इधर रियल वाली अलग, उसके बाद इमेजिनरी वाली अलग, स्टेप वाइज चल रहे हैं, जस्ट केवल एक सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या टर्म बन गई, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट में आया माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर आइटा √3x/2 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आइटा √3x/2/2, और दूसरी में है ई रेज़ टू द पावर आइटा √3x/2 माइनस ई रेज़ टू द पावर आइटा √3x/2 अपॉन 2, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ गई। अब ये जो है क्या हमारे पास रिजल्ट होता है, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आइटा थीटा/2, और साइन थीटा होता है ई रेज़ टू द पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आइटा थीटा/2, कॉस में प्लस और साइन में माइनस। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो यही चीज़ है ना, ये क्या है हमारा थीटा और विद प्लस साइन, तो ये तो कॉस वाली टर्म बन जाएगी, कॉस √3x/2, और दूसरी में क्या है माइनस, तो ये साइन वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो
ये था हमारा, क्या किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। थैंक यू।